हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसको मिक्स करके कभी नहीं देना चाहिए, और हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसको मिक्स करके दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसको मिक्स करके दिया जाता है और ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसको मिक्स करके कभी नहीं देना चाहिए। आज हम इस वीडियो में दोस्तों 3 चीज़ जानेंगे। सबसे फर्स्ट जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसको मिक्स करके किसी पेशेंट को दिया जा सकता है, और हम सेकंड जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसको मिक्स करके कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, और थर्ड हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसको न कि आईवी न आईएम इन्फ्यूजन के थ्रू पेशेंट को देना चाहिए, डायरेक्ट कभी नहीं देना चाहिए। ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जानकारी लेने के लिए वीडियो बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। अगर किसी इंजेक्शन को गलती से कोई इंजेक्शन मिक्स हो गया है, हमको पता नहीं है, या फिर हमसे ही गलती से जिस इंजेक्शन को मिक्स नहीं करना था वो भी इंजेक्शन मिक्स हो गया है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस इंजेक्शन में कोई इंजेक्शन मिक्स हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको जान के हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें जो इंजेक्शन नहीं मिक्स होना था वो इंजेक्शन मिक्स हो गया है। सबसे फर्स्ट जानते हैं डिस्कलरेशन से, मतलब यदि अगर किसी जो इंजेक्शन को मिक्स नहीं करना था उस इंजेक्शन में कोई दूसरा इंजेक्शन मिक्स हो गया है तो उस इंजेक्शन का कलर रंगहीन हो जाएगा। सेकंड की बात करें, चेंज विस्कोसिटी, यानी कि इंजेक्शन में गाढ़ापन आ जाएगा। थर्ड की बात करें तो प्रिसिपिटेशन, जो इंजेक्शन होगा दूध की तरह कुछ फट जाएगा, जैसे दूध फट जाता है उसी तरह इंजेक्शन भी फट जाएगा, उसमें कुछ दूसरा इंजेक्शन मिक्स हुआ है तो। 4 की बात करें, मिल्की सॉल्यूशन, उस इंजेक्शन का कलर सफ़ेद हो जाएगा दोस्तों। 5th की बात करें तो बिकम सॉलिड, वो अत्यधिक मात्रा में गाढ़ा हो जाएगा, उसको किसी को लगाना चाहेंगे तो वो इतना गाढ़ा हो जाएगा कि पुश भी नहीं होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जिसको जान के आप ये समझ सकते हैं अगर किसी इंजेक्शन में कोई इंजेक्शन गलती से मिक्स हो गया है तो उस दौरान ये सब चीज़ देखने को मिलता है। अब आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसको मिक्स करके किसी पेशेंट को दिया जा सकता है। जिसमें फर्स्ट की बात करें तो रेनिटिडीन एंड मेटोक्लोप्रामाइड, ये 2 इंजेक्शन को आपस में मिक्स करके किसी भी पेशेंट को दिया जा सकता है। इन इंजेक्शन का यूज नेजिया वोमिटिंग, यानी कि जी मचलाना या उल्टी होने पे दिया जाता है। सेकंड, गैस फॉर्मेशन, यानी कि गैस बनने में दिया जाता है। थर्ड, हार्ट बर्निंग, यानी कि छाती में जलन होने के दौरान दिया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट, एबिल एंड डेक्सोना इंजेक्शन, इस दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके दिया जा सकता है। इसका यूज एलर्जी कंडीशन, यानी कि एलर्जी होने पे किया जाता है। सेकंड, इमरजेंसी कंडीशन, आपातकालीन स्थिति में, यानी कि अगर किसी पेशेंट का सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा तो उस दौरान भी किया जाता है। इस दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करें डेरिफाइलिन एंड डेक्सोना, इस डेरिफाइलिन एंड डेक्सोना इंजेक्शन को भी मिक्स करके दिया जा सकता है। इसका यूज़ दोस्तों रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम
यानी कि श्वास संबंधी समस्याओं में किया जाता है। अगर किसी पेशेंट के सांस फूल रही है तो उस दौरान दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें ओंडासेट्रोन दोस्तों, इस इंजेक्शन को दोस्तों कभी भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं देना चाहिए। ये इंजेक्शन आपको ओंडम नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, इस इंजेक्शन को कभी भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं देना चाहिए। इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ नेजिया वोमिटिंग यानी कि जी मचलाना या उल्टी होने पे किया जाता है। न ही इस इंजेक्शन का यूज किसी एक ही सिरिंज से करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं MVI। देखिए दोस्तों, ये मल्टीविटामिन का इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन को भी कभी भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं देना चाहिए। ये इंजेक्शन सिर्फ IV फ्लूइड में मिक्स करके यानी कि DNS या NS में मिक्स करके दिया जाता है, लेकिन इस इंजेक्शन को कभी भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं देना चाहिए। न ही किसी एक सिरिंज से किसी पेशेंट को लगाना चाहिए। इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज वीकनेस एंड फैटिगू मतलब कि कमजोरी व थकावट को दूर करने के लिए दिया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट डायनापार एंड टेटनस के इंजेक्शन को। देखिए दोस्तों, टेटनस के जो इंजेक्शन होता है, जब किसी इंसान को कोई जंग लगी कीली या फिर कोई लोहे फाड़ लेता है तो उस दौरान टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, जब किसी इंसान को जंग लगी कीली पैर में चुभती है तो उस दौरान उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये नहीं कि उसको पेन हो रहा है तो डायनापार या टेटनस का इंजेक्शन मिक्स करके लगा दिया जाए, जिससे उसका दर्द भी सही हो जाएगा और जो इन्फेक्शन है वो भी सही हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करना है। डायनापार इंजेक्शन और टेटनस के इंजेक्शन को कभी भी मिक्स करके नहीं देना है, न ही एक सिरिंज से इसको किसी पेशेंट को लगाना है। अगर आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा भयंकर साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को देखने को मिल सकता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट बात करें डायनापार एंड रेनिटिडीन इंजेक्शन। देखिए दोस्तों, रेनिटिडीन एक गैस का इंजेक्शन होता है और डायनापार एक पेन किलर है। इन दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके कभी भी किसी भी पेशेंट को नहीं लगाना चाहिए, न ही एक सिरिंज से इस इंजेक्शन को देना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान दें। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायनापार एंड पेंटाप्राजोल इंजेक्शन को। इस इंजेक्शन को भी कभी भी किसी भी पेशेंट को मिक्स करके नहीं देना चाहिए, न ही एक सिरिंज से देना चाहिए। इस इंजेक्शन को देने के लिए डबल सिरिंज का अलग अलग सिरिंज का उपयोग करें, एक सिरिंज में कभी भी न दें। ये चीज़ ध्यान दें। अगर आप देते हैं तो पेशेंट को गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करें नेक्स्ट पेंटापैराजोल एंड रेनिटिडीन इंजेक्शन को। इस दोनों इंजेक्शन को भी कभी भी एक साथ मिक्स करके नहीं देना चाहिए, न ही एक सिरिंज से देना चाहिए। इसको भी आप ध्यान से याद कर लें। अगर आप देंगे तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इंजेक्शन के बारे में, जिसको भी कभी भी इस इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं देना चाहिए। जिसमें फर्स्ट पेंटापैराजोल एंड एमिकासिन, इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ कभी भी मिक्स करके नहीं देना चाहिए, न ही एक सिरिंज से कभी भी लगाना चाहिए। सेकंड बात करें पेंटापैराजोल एंड ओंडासेट्रोन, इन दोनों इंजेक्शन को भी एक साथ कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए दोस्त, न ही एक सिरिंज से इसको लगाना चाहिए। इसको लगाने के लिए अलग अलग सिरिंज का उपयोग करें। थर्ड की बात करें ओंडासेट्रोन एंड रेनिटिडीन, इस दोनों इंजेक्शन को भी एक साथ मिक्स करके कभी भी किसी भी पेशेंट को न दें। इसको लगाने के लिए अलग अलग सिरिंज का उपयोग करें। दोस्तों, इन सब इंजेक्शन को एक साथ कभी भी मिक्स करके किसी भी पेशेंट को नहीं देना चाहिए। अगर आप देते हैं तो उससे भयंकर साइड इफ़ेक्ट या फिर पेशेंट की जान जा भी सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिसको कभी भी गलती से भी
किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं देना चाहिए। जिसमें फर्स्ट की बात करते हैं बुस्कोपान। देखिए दोस्तों, जो बुस्कोपान होता है ये पेट दर्द का इंजेक्शन होता है। इसका मुख्य उपयोग डिलीवरी के बाद महिलाओं में होने वाले दर्द के लिए को सही करने के लिए किया जाता है। इस इंजेक्शन को कभी भी गलती से भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं देना चाहिए। अगर आप मिक्स करके दे रहे हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही भयंकर होता है दोस्तों, जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रोटोफेस। ब्रोटोफेस एक इंजेक्शन होता है दोस्तों, जिसका यूज ब्लड को क्लोटिंग को तेज करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर किसी इंसान को कहीं पे चोट लग गई है या एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से भारी मात्रा में ब्लड निकल रहा है, या फिर ऑपरेशन के बाद या पहले कट लगा है या ऑपरेशन के बाद ब्लड निकला, तो उस ब्लड को जल्द क्लोटिंग करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो इस इंजेक्शन को भी गलती से भी भूल के भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं देना चाहिए। और लास्ट बात करें लैक्सिस। देखिए दोस्तों, लैक्सिस आप जानते होंगे एक डायरेटिक इंजेक्शन होता है, यानी कि ये यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर से अत्यधिक मात्रा में टॉयलेट होने लगती है, जिससे टॉयलेट करने से बहुत ज़्यादा पेशाब हमको बाहर होने लगती है। यानी कि ये शरीर से पानी की मात्रा को ज़्यादा करता है, जिससे हमको बार बार यूरिन लगती है और हमारे शरीर में अगर सूजन की समस्या है तो सही हो जाती है। तो इस इंजेक्शन को भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके गलती से भी नहीं देना है। अब बात करते हैं ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिसको न कि IM न ही IV, सीधे इन्फ्यूजन के थ्रू किसी पेशेंट को देना चाहिए। देखिए दोस्तों, उस इंजेक्शन का नाम टेनेक्सा है, जो कि कुछ देखने में इस प्रकार दिखता है। इस इंजेक्शन को ब्लड क्लोटिंग यानी कि ब्लीडिंग के दौरान यूज़ किया जाता है। अगर कोई महिला को पीरियड आ रहा है, उस समय उसको ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर किसी इंसान को कहीं पे चोट लग गई है, फिर एक्सीडेंट हो रहा है, उस समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन को डायरेक्ट IV न IM नहीं देना चाहिए। इसको जब भी दें आप इन्फ्यूजन में मिक्स करके दें। सेकंड की बात करें कैल्शियम ग्लूकानोट। देखिए दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकानेट एक इंजेक्शन होता है जिसका यूज़ कैल्शियम की मात्रा को सही करने के लिए किया जाता है और कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियों को सही करने के लिए किया जाता है। इस इंजेक्शन का भी उपयोग डायरेक्ट IV IM न करें, इसको आप इन्फ्यूजन में मिक्स करके किसी पेशेंट को दें। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं कभी भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। देखिए, फर्स्ट की बात करें तो कैल्शियम ग्लूकानोट इंजेक्शन, जिसको कभी भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। सेकंड की बात करें पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को भी कभी भी किसी अदर इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। एब्सॉर्बिक एसिड को भी कभी भी किसी अदर इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। फोर्थ की बात करें MBI, जो कि मल्टीविटामिन का इंजेक्शन आता है, इसको भी कभी भी किसी भी अदर इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। इस MBI इंजेक्शन को ड्रिप में DNS या NF से मिक्स करके दिया जाता है। फिफ्थ की बात करें ट्रामाडोल। ट्रामाडोल इंजेक्शन को कभी भी किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं देना चाहिए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी अगर जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको ये बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिसको मिक्स करके देना चाहिए और ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिसको मिक्स करके कभी भी गलती से भी नहीं देना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जिसको IV ना IM इन्फ्यूजन के साथ मिक्स करके दिया जाता है। अगर वीडियो जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर से एक न्यू वीडियो में ऐसे ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।